भाई को मेरे न्याय मिल जाएगा तभी होगा उसका क्रियाक्रम, क्योंकि तभी उसको शांति मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिलेगी। मेन बात है कि आपने सबने हमको आश्वासन दिया तो हमने अपने भाई की डेड बॉडी अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद ये जो क्रियाक्रम होगा ये तभी होगा जब मेरे भाई को न्याय मिल जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, जैसे स्वाति, मेरी 6 बहनें हैं, 7वीं बहन स्वाति जी, मेरी 8वीं बहन सौम्या है जी। और मैं सौम्या के लिए, जैसे मैंने स्वाति के लिए मैं लड़ा था, वैसे मैं सौम्या के लिए भी लड़ा। ये देखिए हमारे शाहगंज के विधायक हैं, बहुत जोर दे रहे थे उस दिन ना बॉडी ले जाने के लिए, रमेश सिंह शाहगंज के विधायक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। एक बार फिर हमारी मौजूदगी ये आज़ाद बिंद के घर पर है और यहाँ पे अनुराग यादव मामले में जो अधिवक्ता रहे हैं, जो काफ़ी हद तक अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने का काम किए, वो यहाँ पे आए हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं, वो परिवार को क्या आश्वासन देते हैं। उसकी बहन जो आज़ाद की है सौम्या, उससे भी कुछ बातचीत होती है। अभी इस परिवार में चूँकि मातम छाया हुआ है अभी भी, और अभी उसकी डेड बॉडी भले ही जला दी गई है, लेकिन उससे जुड़े जो क्रियाकर्म हैं उस पर उसकी बहन का क्या कहना है, हम आपको ये सब सुनवाते हैं। नदीम जावेद ने एक दिन पहले यहाँ पे परिवार से फ़ोन पे बात की थी और कुछ आर्थिक मदद की भी बात कही थी। उन्होंने अपना वादा कुछ निभाया है, क्या कुछ निभाया है हम सतवीर की बात सुनवाते हैं। किस तरह से वो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उनकी फ़ोटोग्राफ दिखा रहे हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से वो फ़ोटोग्राफ मोबाइल में दिखा रहे हैं कि तमाम सत्ताधारी नेताओं के साथ भोले और शोले की फ़ोटो है। ये सारी बात जो वो बता रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। जिन लोगों ने ये घृणित हत्या की है वो अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं, वो पकड़े क्यों नहीं गए, या उनको गोली क्यों नहीं मारा गया, या उनके मकान को अभी तक क्यों नहीं गिराया गया, उनका मकान क्यों खड़ा है? क्या जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक धर्म और एक जाति एक विशेष पे होगा? अपराधी खुलेआम किसी की हत्या कर देगा, किसी के बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई और अब मकान खड़ा होकर सरकार को ललकार रहा है और सरकार कह रही है कि हम, और बेचारी ये कह रही थी कि नहीं जाएगी बॉडी, ये कह रही थी कि बॉडी नहीं जाएगी यहां से जब तक कि उनको पकड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी, कप्तान क्यों जबरदस्ती लेके गए यहां से बॉडी को, या और नेता लोग अगर लेके गए हैं और कह के गए हैं तो क्यों नहीं अभी तक न्याय दिलाया? क्यों वो मकान को अभी तक नहीं गिराया? क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर गिरा? योगी जी, गरीबों को प्रताड़ना बंद कराइए। घर देख लीजिए, हालात देख लीजिए। इस मकान में लोग रहते हैं। एक परिवार, बच्चा गया था मुंबई कमाने, इन अपराधियों के डर की वजह से वापस आया और उसको गोली मार दी गई। कोई सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। और मैं प्रशासन को इस खुली चुनौती देता हूं कि अगर 1 या 2 दिन के अंदर अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो मुख्यालय पे आपका घेराव होगा और आपको आपके दफ्तर से हम लोग नहीं निकलने देंगे, चाहे वो जिलाधिकारी, नवागत जिलाधिकारी हो, चाहे कप्तान हो। मैं एक अधिवक्ता भी हूं और मैं आज जाके कल अधिवक्ता संघ में कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष को मैं एक चिट्ठी भी दूंगा, मैं एक दरखास्त दूंगा कि अपराधियों को के ऊपर उनको गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर आप चिट्ठी लिखिए, दबाव डालिए और चल के डेलीगेशन कप्तान से मिले। मैं चल के अभी जिला बार कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से भी बात करता हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे, माननीय नदीम जावेद जी के बिहाफ पे मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर में अगर जो भी मुलजिम हैं, अगर उनका घर गिराने की बात आप नहीं करते हैं, उस पर बुलडोजर गिराने की बात, चलाने की बात नहीं करते हैं, या उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो हम आंदोलन करने को और कप्तान के दफ्तर को घेरने का काम अगले 1-2 दिन में करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ही सरकार में गृह राज्य मंत्री थे कृपा शंकर सिंह जी। ये देखिए गिरीश चंद्र यादव जी आए थे यहाँ पे, मंत्री हैं। ये देखिए पुष्पराज सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा। ये देखिए वर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा। पुष्पराज जी को मिठाई खिला रहा है ये, यही है ना अपराधी? यही है ना? ये देखिए ब्रिजेश सिंह प्रिंसू, हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। किस तरह से अपराधी हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। ये मनोरमा मौर्य हैं, चेयरमैन हैं
नगर पालिका जौनपुर की। ये देखिए हमारे शाहगंज के विधायक हैं, बहुत जोर दे रहे थे उस दिन ना बॉडी ले जाने के लिए, रमेश सिंह शाहगंज के विधायक हैं। इस पे लिख क्या रहे हैं, शाहगंज लोकप्रिय विधायक माननीय रमेश सिंह जी से आज मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, इसने लिखा है। और रमेश सिंह ने भी उल्टा लिखा हुआ है कि भोला राजभर बीमार था, उसको देखने उसके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी लेने उसके घर पे आया। ये देखिए पीछे भाजपा का झंडा के साथ इसकी फोटो है। उसमें जिला उपाध्यक्ष भी संबोधन किए हैं उसको। ये गाड़ियों पे देखिए जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इसी गाड़ी है ना, फॉर्च्यूनर 0097। ये गाड़ी उसी की है ना, बोला की है। ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी, गिरीश चंद्र यादव। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो अपराधी हैं वो भाजपा के साथ ही क्यों हैं। अनुराग यादव का जो हत्यारा था वो भी गिरीश चंद्र यादव के साथ ही क्यों था। इस बात की जांच होनी चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है और हम जैसे गरीब लोग क्या गोली खाएंगे, मार खाएंगे। हम मार खाने के लिए हैं, गोली खाने के लिए हैं। अरे हमें न्याय दो भैया, और हमें न्याय तब मिलेगा जब भोला राजभर का घर गिरेगा। जब भोला राजभर का घर गिरेगा तब न्याय मिलेगा, तब जाके हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है, वो घर गिरा के बताएं। देख लीजिए ये दैनिक जागरण की खबर भी है। तो आज हम इस परिवार से मिलने आए थे और हमारे नेता श्री नदीम जावेद जी ने आश्वासन दिया था कि कुछ आर्थिक मदद करेंगे। 50,000 रुपये बोला था उन्होंने, तो मैं लाके बहन को दे दिया हूँ और मैं आगे भी आपकी मदद करूँगा। और कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करता हूँ और हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग लड़ते हैं और लड़के हक की बात करते हैं। तो आप सबसे के सम्मुख मैं इस परिवार को ये आश्वस्त करता हूँ कि इनकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जिसके साथ रहता हूँ लड़ूंगा, आपके साथ भी लड़ूंगा और हमारे नेता श्री नदीम जावेद जी की पूरी टीम आपके साथ लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ लड़ेगी। जहां जरूरत होगी वो बुला लीजिएगा। अभी तो इनका नाम आया है ना कि नहीं आया? ये देखिए सारे अपराधियों की सूची। ऐसा क्या है इनके अंदर? ये रवि यादव, अशोक यादव, सोले राजभर, प्रदीप निषाद, भोला राजभर, अविनाश चौहान, 3 का नाम इसमें लिखा गया है, बाकी 3 का नाम छोड़ दिया गया है। सर एक प्रदीप बिंद है जो कि उसमें भी नाम लिया गया है, अभी अपना नाम नहीं लिया, उसमें नहीं है क्या? ये फोटो देखिए बच्चे की, जब किसी की शादी होती है, सेहरा बत्ता है और उसको जब मौत के घाट उतार दिया जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, और उस परिवार के साथ साथ जिसके लिए ये जा रहे थे, जिसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहे थे, उसके ऊपर क्या बीती होगी। हमारे रोवे खड़े हो जा रहे हैं सोच के इस बात को। जब मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मैं एक राजनीतिक दल होने के नाते मुझे इतनी तकलीफ है, तो परिवार के लोगों को और उस परिवार को कितना तकलीफ होगा, मैं उसको आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद।